तो फ्रेंड्स मैं आपको बता रही थी कि सेल्फ केयरिंग का भी थोड़ी सी मैं टाइम देती हूँ। वैसे मैं थोड़ी सी आपको स्किन के बारे में बता रही हूँ। तो मैं जब 8th में थी तब से मुझे छोटे छोटे पिंपल्स होने लगे थे, ऐसे बहुत सारे हुए थे। तो मैं तब से थोड़ी थोड़ी केयर करती थी, लेकिन उस टाइम में उतना ज्यादा क्रीम भी हम लोग नहीं लगाते थे, ये सब मैं करती थी। तो उसके अलावा मैं बहुत सारे ऐसे होम रेमेडीज यूज करती थी, जैसे कि चने का आटा, दही वगैरह लगाना, चने का आटा लगाना, या कोई भी थोड़ी सी पिंपल क्रीम मिल जाती थी तो हम लगा लेते थे उस टाइम। फेस टू फेस वैसा कुछ क्रीम वगैरह आता था, वो सब मैं लगा लेती थी। उसके बाद जैसे मुल्तानी मिट्टी, कॉलेज डेज में मैं मुल्तानी मिट्टी वगैरह लगाती थी। वैसे तो बहुत सारे पिंपल्स वगैरह मुझे हुए थे। आप देख सकते हैं थोड़ी थोड़ी बहुत मेरी ऐसे ये रह गए हैं, दाग रह गए हैं। इसका वजह ये है कि थोड़ी बहुत मैं स्किन केयर करती थी। तो आजकल 1 साल से जो है मैं थोड़ी क्या बोलते हैं, अपडेट हो रही हूँ, ऐसा समझिएगा आप। तो अभी समर है तो मैं थोड़ी सी ये सनस्क्रीन यूज कर रही हूँ। वैसे किसी भी प्रोडक्ट कंपनी का आप यूज कर सकते हैं, किसी भी इसका। तो उसके अलावा मैं ये ग्रीन टी का डे क्रीम है, देखिए डे क्रीम है, इसे मैं 3-4 बॉटल हो गए, ये मैं यूज करती हूँ। ये स्पेशली फॉर ओपन पोर्स के लिए ही है, ओपन पोर्स के लिए है। तो आप वेबसाइट पर सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएंगे। उसके अलावा देखिए ये सीरम है, ये सीरम है एक, ये भी ओपन पोर्स के लिए ही है। थोड़ा ये देखिए, ये भी लगभग बॉटल मेरा खत्म होने के लिए है। ये सीरम जो है ये पहला बॉटल था मेरा। और ये डे क्रीम जो है, ये डे क्रीम जो है ये मेरा 4th या 5th बॉटल है ये। तो मैं इसका बहुत अच्छा सा फ्रेग्रेंस रहता है, तो मैं ये लगा लेती हूँ। तो सनस्क्रीन जो है ये पहला वाला है, तो ये दूसरा मैंने अभी अभी मंगवाया है। तो ये थोड़ी सी मैं यूज कर रही हूँ, तो उसकी वजह से थोड़ी बहुत मेरी ये देखिए उतनी नहीं लगता है कि पिंपल्स जैसे हुआ है। बहुत साल से मेरे को होते थे, लेकिन कुछ समय बहुत डीप मार्क्स थे, अब बहुत क्यूर हो गए हैं मेरा। तो इस तरह का मैं प्रोडक्ट यूज करती हूँ, थोड़ी सेल्फ केयर भी करना पड़ता है, तो ये सब मैं करती हूँ। उससे बहुत अच्छा स्किन अपनी रहती है। तो आप देख सकते हैं। वैसे तो मेरा स्किन ट्यून जो है थोड़ी डार्क भी नहीं है, लाइट भी नहीं है, तो मीडियम है। तो उसके लिए और ओपन पोर्स के लिए ही मैं ये सब लगाती हूँ, वरना मैं कुछ भी नहीं लगाती थी, ना फेयर एंड लवली, ना कभी भी मैं नहीं लगाई। बीच बीच में कभी कुछ फंक्शन वगैरह रहता था तो सिर्फ फेयर एंड लवली लगाती थी, ऐसा रेगुलरली मैं नहीं लगाती थी। तो ये सब थोड़ी सी मैं स्किन अपना केयर करती हूँ। उसके अलावा मैं जल्दी उठती हूँ और वॉकिंग पर भी चला जाती हूँ, और कोई भी मैंने घर पर मेड नहीं रखा है, तो अपना काम मैं खुद से कर लेती हूँ। तो ये सब मेरा एक्सरसाइज हो जाता है। और मैं 2nd फ्लोर पर रहती हूँ, तो नीचे उतरना चढ़ना और मेरा गार्डनिंग का काम जो है वो होता रहता है, तो एक्सरसाइज भी अच्छी हो जाती है मेरी। उसकी वजह से थोड़ी मैं हेल्दी रहती हूँ, और वजन मेरा बढ़ता नहीं है। तो ये सब मेरा जो रूटीन है, इन सब जो देखभाल और मेरा जो टाइम मैनेजमेंट रहता है, ये सब में थोड़ी मैं मेहनत करती हूँ, तो इस वजह से। और मेरा वेट भी कभी भी ना 60 के पार गया है, ना 40 के नीचे आया है। 51 to 55 तक ही रहता है। पहले मैं 45 थी, 50 थी, 51 52 अब मेरा रहता है। थोड़ी बहुत मुझे लगता है कि वजन हो गया है, थोड़ी सी मैं डाइट कर लेती हूँ, थोड़ी बहुत, मैं ज्यादा भी नहीं करती हूँ। और खाने पीने में मैं कभी नॉनवेज नहीं खाती हूँ। नॉनवेज मैं कभी भी नहीं खाती हूँ, बहुत कम खाती हूँ। मतलब कोई अगर मुझे डांटे तो मैं थोड़ी बहुत उसका समझ लीजिए 1 वक्त का, और वो भी थोड़ा खा लेती हूँ। और उसके अलावा थोड़ा मैं एग भी उसमें ज्यादा पसंद नहीं करती हूँ, लेकिन खा लेती हूँ एग, मंथली एक बार समझो आप, मैं खा लेती हूँ। बट मुझे नॉनवेज बिल्कुल भी पसंद नहीं है। मुझे सब्जियां बहुत पसंद है, मैं सब्जियां खा लेती हूँ। तो इस वजह से ऐसे मैं अपना रूटीन रखती हूँ, तो बहुत फायदा मिलता है इससे। तो आप भी इसका थोड़ी सी बहुत ध्यान रखिएगा। ऐसे नहीं कह रही हूँ कि मैं आप नॉनवेज खाना ही छोड़ दें, लेकिन हाँ, अगर आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो
आप खा सकते हैं। अगर मसालेदार या नॉनवेज वैसे खाने लगेंगे तो पिंपल्स बढ़ते जाएंगे मेरे तो आपको वो देखना है कि कैसा आपका स्किन ट्यून है और कैसा आपका बॉडी है और आपकी बॉडी को क्या कंज्यूम करना है और कैसे रखना है। तो ये सब आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से बहुत अच्छा सा हो जाता है, सब लोग हेल्दी भी रह सकते हैं। तो थोड़ी बहुत मैं मेहनत भी करती हूँ। और ये देखिए मेरा स्किन, जो मैं काम सारा काम मैं ही करती हूँ, गार्डन का जो साबुन से धोना पड़ता है तो सभी कभी मशीन पे डाल लेती हूँ, कभी हाथ से धो लेती हूँ। तो ये सब भी मैं करती हूँ। तो हाथ पैर के लिए भी थोड़ी सी कभी कभी मैं क्रीम वगैरह लगा लेती हूँ या मैं पैक्स लगा लेती हूँ मुल्तानी मिट्टी का वगैरह। और उसके अलावा मैं और एक भूल गई, स्किन के लिए मैं आजकल एक मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, वो पैकेट है मेरे पास। तो आजकल वो हल्दी का जो एक है उसका नाम मैं अभी याद नहीं आ रहा है, तो वो मैं अमेजोन से मंगवाई थी, वो भी मैं यूज कर लेती हूँ। तो मुल्तानी मिट्टी के साथ वो भी मैं पैक बहुत सारा, मतलब एक ही पैकेट है, उसे मैं कभी कभी, हाँ, 15 दिन में एक बार ऐसे मैं लगा रही हूँ। और बहुत बड़ा पैकेट था, बहुत दिन से चल रहा है मेरा। तो ये है फ्रेंड्स वो मोनबेर वाला पाउडर जो हल्दी है, वाइल्ड टर्मरिक पाउडर है, ये प्योर ऑर्गेनिक है और नो प्रिजर्वेटिव और नो कलर एडिड बोल के भी है। तो ये नेचुरली इस कलर में आता है, देखिए इस तरह ये कलर में आता है। तो इसमें मैं थोड़ी सी दही मिला रही हूँ, थोड़ी सी आपको दिखा देती हूँ। तो देखिए इस तरह से मैं थोड़ी सी इसमें दही मिलाकर मिक्स करूँगी। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। तो इसको कभी कभी मैं अपने चेहरे पर लगाती हूँ, बहुत कम लगाती हूँ लेकिन यूज़ करती हूँ। ये पहला पैकेट है मेरा, लगभग ख़त्म हो ही गया है, 80% ख़त्म हो गया उसमें। तो ये भी अच्छा है, मगर मुझे ऐसा फील होता है कि टर्मरिक पाउडर थोड़ी स्मेल और इसमें तो बस सिंपली मैं इसे देखिए नहाने से पहले थोड़ी सी मसाज कर छोड़ देती हूँ। और देख सकते हैं आप, ये थोड़ी सी नाइस पाउडर नहीं रहता है, थोड़ी सी दरदरा रहता है। मुझे ऐसा फील हो रहा है कि थोड़ा ये दरदरा है। और बस इसे अच्छे से मसाज करनी है आईज और माउथ की पोर्शन को आप छोड़िए। मैं सिंपली ऐसे लिप्स अंदर ले लेती हूँ और लगा लेती हूँ। इससे हमारे ब्लैक हेड्स सब रिमूव होते हैं फ्रेंड्स, क्योंकि ये पाउडर फॉर्म में नहीं है ना। तो 10 मिनट के बाद थोड़ा मैं 5-10 मिनट अच्छा से मसाज कर लेती हूँ। उसके बाद मैं सर्कुलर मोशंस में और उसके बाद सूखने के लिए छोड़ देती हूँ। तो कोई भी काम वगैरह रहता है तो कर लेती हूँ। थोड़ा आप आँखों को वगैरह देख कर लगाइए। मुझे थोड़ी सी प्रैक्टिस है, हमेशा से लगाती आ रही हूँ, तो थोड़ा मैं यूँ यहाँ पर भी लगा लेती हूँ। तो आप नहीं लगाते तो थोड़ा सा अवॉइड कीजिए। नेक सारा जिसको भी ब्लैक ज़्यादा है नेक पर, तो वो थोड़ी सी इसमें मुल्तानी मिट्टी ऐड करिएगा तो बहुत अच्छा रिजल्ट रहता है। समर है तो दही ऐड किया है। अगर विंटर में आप लगाते हैं तो थोड़ा मलाई वाला दूध इस्तेमाल करें, या आप कुछ भी नहीं चाहते तो रोज़ वाटर से मिलाकर भी आप लगा सकते हैं। तो ये पिंपल्स के लिए बेस्ट है, अगर पिंपल्स वगैरह हो रहे हैं तो आप लगा सकते हैं। आप 15+ या 18+ पर ही इसे लगाएं। और ब्लैक हेड्स है तो थोड़ी सी अच्छे से, और ज़्यादा ज़ोर भी ना लगाएं, हल्के हाथों से मसाज करें, क्योंकि थोड़ी सी ये दरदरा है ना, स्किन डैमेज हो सकती है। फिर मैं
फाइनली इसको थोड़ी सी देखिए थोड़ा एक लेयर अच्छा सा लगा लेती हूँ, तो इसके बाद मैं छोड़ देती हूँ पूरे सूखने के बाद मैं इसे वॉश कर लेती हूँ। तो उसे छोड़ देते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए मैं नहा कर आई हूँ, तो ये सब मैं चेहरे पर कुछ भी नहीं लगाया, मैंने भी कुछ भी नहीं लगाया। तो पैक सब निकालने के बाद देखिए कितना डिफरेंस थोड़ी सी दिख रहा है, लेकिन पिंपल्स जो है वो धीरे धीरे ड्राई होते जाएंगे। तो इस तरीके से हमारा पैक काम करेगा। कौन सा भी आप लगा लें, आप मुल्तानी मिट्टी का लगा सकते हैं या फिर आप चने का आटे का लगा सकते हैं। तो आपको पैक बहुत हेल्प करता है ओपन पोर्स के लिए। तो ये सब आजकल मेरा स्किन रूटीन चल रहा है। वैसे मार्क्स तो बहुत कम है, मेरे कम हो गए हैं, तो आप भी इसका फायदा ले सकते हैं। ओके, थैंक्स, बाय।